अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नादरीन, मैं पाक हर्बल हेल्थ टिप्स की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मर्ज़ पे बात करने वाले हैं वो है कब्ज़। कब्ज़ किस तरह होती है, कब्ज़ की अलामात और वजूहात और इसका इलाज मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पाक हर्बल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, इसकी अलामात मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपको जानकर इस पर अमल करने से आप कब्ज़ की बीमारी से बच सकते हैं। कब्ज़ अंतड़ियों की कमज़ोरी और सुस्ती की अलामत है। पखाना सख्त हो जाता है। बाद लोगों को इतना खुश्क पखाना आता है जैसे कि बकरी की मेंगने, जिससे मकद का गोश्त छिलकर खून आने लगता है। बवासीर की शिकायत आमतौर पर कब्ज़ से ही होती है। बाद लोग पेचस की अलामत को कब्ज़ का नाम देते हैं, जो गलत है। कब्ज़ आमतौर पर खाने में बेकायदगी, सुस्ती, बैठक, सैर और वर्जिश की कमी की वजह से पैदा होती है। बाद लोगों को बार बार जुलाब लेने की बुरी आदत होती है, जिससे अंतड़ियों की आदत ख़राब होकर कब्ज़ रहने लगता है। बाद लोग सब्ज़ी और फ्रूट नहीं खाते, इनको भी अमूमन कब्ज़ परेशान करता है। कब्ज़ बताते खुद इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन इसका वहम सेहत को ख़राब करने में काफ़ी होता है। कब्ज़ का इलाज जुलाब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जुलाब लेने से कब्ज़ अमूमन बढ़ता है। जुलाब लेने से 3-4 दस्त आकर पेट खाली हो जाता है और फिर लाजमी तौर पर 3-4 दिन के लिए कब्ज़ हो जाता है, जिससे रोज़ाना पखाने आने की आदत ख़त्म हो जाती है। बाद लोगों को कुदरती तौर पर दूसरे-तीसरे दिन पखाना आता है। ये उनकी आदत होती है, इसलिए इनको इस बात का ज़्यादा फ़िक्र नहीं करना चाहिए। दरअसल अंतड़ियों को जैसी आदत डाली जाए पड़ जाती है। कब्ज़ के इलाज के लिए ज़रूरी है कि खुराक में सब्ज़ी और फल ज़्यादा खाए जाएं और रफ़ा हाजत के लिए एक वक़्त मुकर्रर किया जाए। पखाना आए चाहे ना आए, उस वक़्त बैतुल ख़ला ज़रूर जाना चाहिए। बाद लोग काम में मसरूफ़ होकर पखाने को रोक लेते हैं, इस आदत से भी कब्ज़ हो जाता है। अब मैं आपको कब्ज़ का इलाज बता रहा हूँ। आपने शरबत तैयार करना है कब्ज़ के लिए। बहुत ही अच्छा और ख़ास शरबत है जो मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ। इसका आपने शरबत तैयार करना है। नुस्खा और बनाने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये शरबत हर घर और हर मतब में मौजूद होना चाहिए ताकि हर वक्त काम आ सके। नहायत ही आसान नुस्खा है, बनाने में बहुत आसान है। नुस्खा नोट फरमा रहे। गुल बनक्शा, गुल सुरख, गौज़बान, आलू बुखारा हर एक 5-5 तोले आपने लेने हैं। इमली आपने 10 तोले लेनी है। बनाने का तरीका इस तरह है। रात को 1.5 सेर पानी में आपने इसको भिगो देना है और सुबह मल छान कर 2 सेर शक्कर सफ़ेद मिलाकर आपने शरबत तैयार कर लेना है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। नुस्खा ये है, गुल बनक्शा, गुल सिरख, गौज़बान, आलू बुखारा हर चीज़ आपने 5-5 तोले लेनी है और इमली आपने 10 तोले लेनी है। इन सब चीज़ों को रात को 1.5 सेर पानी में आपने भिगो कर रख देना है। सुबह इसको मल छान कर आपने 2 सेर सफ़ेद शक्कर मिलाकर शरबत बना लेना है। और खुराक के आपने ये किस तरह पीना है शरबत, 5 से 7 तोले तक आपने सुबह पानी में मिक्स करके सुबह के वक़्त आपने पीना है। 5 से 7 तोले आपने शरबत लेना है और आपने थोड़ा सा पानी मिलाकर सुबह के वक़्त एक टाइम आपने ये रोज़ाना पीना है। इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ से निजात मिल जाएगी।